Hey, hello, what's up guys? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा गांधी जी के बारे में, उनका इनकमिंग इंडिया में, और सेकेंडली चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। चलिए आते हैं। ये कंटिन्यूड सीरीज़ है मॉडर्न इंडिया पे, और ये पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया इसमें कवर किया जाएगा यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से। सो स्टे कनेक्टेड। लेट्स सी। गांधी एड्रेस्ड फर्स्ट पब्लिक मीटिंग एट BHU। तो गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक मीटिंग कहाँ पर एड्रेस किया था? BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट वे द अदर टू डिग्निटरीज अलॉन्ग विथ गांधी। तो गांधी जी के साथ में दो और कौन डिग्निटरीज यानी कि अच्छे पर्सनालिटीज़ थे वहाँ पे? वो थे मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। The President of All India Home Rule League, S. Subramaniam Iyer, renounced his knighthood against detention of Annie Besant। तो अब एनी बेसेंट का डिटेंशन होता है, यानी कि उनका अरेस्ट किया जाता है उनको, और जो प्रेसिडेंट होते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग के, एस सुब्रमण्यम अय्यर, वो अपने नाइटहुड के डिजिग्नेशन को री अनाउंस कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। However, Rabindranath Tagore re-announced it after जलियांवाला बाग मैसेकर। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो उन्होंने इसे कब रिनाउंस किया था? आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह यानी कि 1917। तो राजकुमार शुक्ला persuaded Gandhi ji to take up the cause of the peasants at Champaran who were being exploited by the European planters under clean Kathia system, which required them to grow indigo in 3 by 20th part of the land। तो राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने परसुएट किया गांधी जी को कि कॉज लें किस चीज़ का? तो पीजेंट्स का, चंपारण पे। और इन पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे कौन? यानी कि इनका दुरुपयोग उठा रहे थे, इनके जो प्रॉब्लम्स है उनका फ़ायदा उठा रहे थे यूरोपियंस, और इनको बेबस कर रहे थे कि अपने ज़मीन में 3 कठिया सिस्टम को फॉलो करें, जिसमें कि होता है कि 3 पार्ट आउट ऑफ 20th पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 हिस्सा में, 20 हिस्सा का 3 हिस्सा में इनको इंडिगो ग्रो करना था। ड्यूरिंग दिस एजिटेशन लोकल लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, JV कृपलानी, महादेव देसाई came into contact with Gandhi ji, and Gandhiji's efforts resulted in the passing of Champaran Agricultural Act 1918। तो इस कॉन्टैक्ट में लोकल लीडर्स कौन थे? वो हैं एक तो राजकुमार शुक्ला जो हैं ही, उन्होंने बुलाया था गांधी जी को। उसके अलावा नरहरि पारिक, JV कृपलानी, महादेव देसाई और गांधी जी तो थे ही, तो 3 और थे। टोटल 4 लीडर्स गांधी जी के कांटेक्ट में आए थे। एक बार फिर से, एक नरहरि पारिक, JV कृपलानी और महादेव देसाई। अब गांधी जी जो आए हैं चंपारण में, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो किया है, तो उससे क्या रिज़ल्ट हुआ है? उससे चंपारण एग्रीकल्चरल एक्ट 1918 बनता है। इन 1918 गांधी जी लेड in Kheda Satyagraha, which had been initiated by local leaders like Mohanlal Pandya and Shankar Lal Parikh। अब बोल रहे हैं 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, और वहाँ पे भी ये जो खेड़ा सत्याग्रह है वहाँ पे इसे इनिशिएट किया था लोकल लीडर्स ने, जिनका नाम है मोहनलाल पांड्या एंड शंकर लाल पारिक। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट यही है कि कौन कौन लीडर्स कांटेक्ट में थे गांधी जी के, गांधी जी कब किसके बुलावे पे चंपारण में आए थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जलियांवाला के समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड को रिनाउंस किया था। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपना नाइटहुड को रिनाउंस किया था। अब ये देखिए साइड में लिखा हुआ है कि इंडिगो एजिटेशन हैज़ बिन गेनिंग
Momentum from 1860 onwards, when Deenbandhu Mitra published Neel Darpan in Bengal, which was then translated in English by Michael Madhusudan Dutt। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिको एजिटेशन मोमेंटम तो 1816 से ही ले रहा था, आफ्टर दीनबंधु मित्रा ने पब्लिश किया था नील दर्पण, और इसे माइकल दत्त ने ट्रांसलेट किया था, मधुसूदन दत्त ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था सिंथेटिक डाई, और इसका आउटकम यही हुआ था कि एक डिकेड के बाद, हाँ देखिए आउटकम यहाँ पे इसका हो रहा है कि गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था उसका आउटकम क्या हुआ था कि एक डिकेड के बाद प्लांटर्स वहाँ से चले गए थे। तो इस टॉपिक के लिए दैट्स ऑल। अभी और हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ और। सो स्टे कनेक्टेड, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।